का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे पंजाब का यूथ, पंजाब के साडे बजुर्ग भरा सारे जिहड़े भी अज संविधान बचाउण वास्ते सारे इकट्ठे होए आ, असीं सारिआं नूं यही बेनती करदे कि साडा खालसा पंथ जिन्नियां भी साडीआं एक्शन जथेबंदियां असीं आप चाहुंदे कि जिहड़ा साडा संविधान जैसे कि भाई जगतार सिंह हवाला जी सिंह साहब मार तक के जथेदार जे उन्होंने की हिदायत होगी वो भी संविधान के मुताबिक होनी है, क्योंकि सानू संविधान बचाने की लोड़ है। क्योंकि अज पंजाब के मसलियां ते असीं गल तां ही कर सकते जे असीं संविधान के मुताबिक चलांगे। बाकी असीं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की सोच ते भी पहला देने की सानू लोड़ है, क्योंकि जिथे असीं संविधान की गल करनी है उत्थे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की गल करनी है। अपनधारी बनाए सिख संगत चरपट शस्त्रधारी होना जरूरी है। जे असीं अपने हक लेने संविधान तो भी सानू हक लैण की लोड़ है, नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की बाणी के नाल पढ़े नाल चरपट हो के सानू अगे पंजाब च हक लाउण की लोड़ है। क्योंकि पंजाब के अज सानू जाता पाता के बनता है दो पिंड गुरु घर शमशान घर, जिन्ना चेर तक साडा समाज नहीं जागदा, साडे बच्चे नहीं जागदे, सिक्खी गल नहीं छोड़ते, सानू पढ़ने की भी लोड़ है, ना ही उसे को के बाणी नाल जोड़न की लोड़ है। क्योंकि सानू हर पासे बराबरी के हक असीं तां लै सकदे जे असीं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की परंपरा ते गुरु गोबिंद सिंह के मुताबिक जे असीं चल के जां संविधान के मुताबिक चल के असीं अपने बराबरी के हक लै सकदे हां। इस करके सारे ने बड़ा वधिया होया, बहुत टाइम हो गया। इस करके जिथे संविधान की गल करनी आ संविधान का हक भी लैना है ते नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की सोच ते चल के शस्त्रधारी हो के गुरु वाला बन के चरपट लैण की लोड़ है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी मेरा एक सुझाव है, मैंने डॉक्टर सूरी को दिया था। नहीं सर टाइम का नहीं मैं बोलने नहीं लगा। हम हमारा स्लोगन होगा संविधान बचाओ देश बचाओ, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देना। वेरी गुड, मेहरबानी। कृष्ण चंद्र गुप्ता जी ने जो नारा की वो तोड़ेगा कि हमारे बाबा ने जो प्राप्त करना है संविधान को देश को डॉक्टर अम्बेडकर जी को सम्मान दो और बच्चे दरबार जी वो बेटी करेगा जैसेदार राजा राष्ट्र की अरवा करना चाहते होगी जो दो बड़े बाबा गणेश सिंह जी जैसेदार बोलते हैं एक जैसेदार ने हर समय सम्मान की करते हैं। प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक समिति राजविंदर सिंह साहब, बाबा राज सिंह साहब, बाबा कुलविंदर सिंह साहब, रेशम सिंह साहब, हमारे एडवोकेट ओपी इंदर साहब, रेशम सिंह साहब तो नरेगा वर्कर्स को कही हैं, बाबा जी का तो हमारे जाली सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिन्होंने आंदोलन छेड़ा और कंप्लेंट कराई पुलिस में, हमारे छोटे भाई बलबीर सिंह साहब, यहाँ आए हुए दूसरे सम्मानित भाइयों बहनों, खास तौर पे सरिंदर कौर साहिबा, जिसका किसी का नाम छूट जाए तो मैं माफी चाहता हूँ एडवांस में। आखिर में दिल्ली से हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर राजेश कुमार जी, कारी साहब अभी थे यहाँ, शायद अब चले गए, और पंजाब की हमारी जुझारू सिकनी और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पंजाब की कन्वीनर डॉक्टर रितु सिंह साहिबा, आए हुए सभी लोगों को
मैं एक बार फिर जय भीम करता हूँ। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पंजाबी में अगर बोला जाए तो एक लाइन में है साडा हक है तेरा, और सिर्फ रख के दिखाने के लिए नहीं, वो जो हक है उसको इस्तेमाल करने के लिए। एक लाइन में यही है। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, जानकार हो, लेकिन फिर भी संविधान के बारे में और जो संविधान ने कानून बनाए उसके बारे में जानकारी, बहुत टेक्निकल जानकारियां भी हैं, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने जो शिक्षा के बारे में बात कही थी, पढ़ाई कर लो, शिक्षा हासिल करके उसका प्रयोग इंसाफ और बराबरी करने के लिए, स्थापित करने के लिए, सबके लिए इंसाफ और बराबरी, यही सिक्खी का संदेश है। यही दुनिया में जितने भी धर्म, उन सब का संदेश है, सोशल मैसेज है, इंसाफ और बराबरी। बाकी हमारी पूजा करने की, आराधना करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोशल मैसेज सिवाय एक मानसिकता के या एक दो मानसिकताओं के, एक ही है, इंसाफ और बराबरी सबके लिए। इस पे हमें, इस काम को आसान बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था, और भारत का संविधान जो दुनिया के सभी संविधानों में सबसे अच्छा माना जाता है, बावजूद इसके कि बाबा साहब और उसके मुट्ठी भर साथियों ने ही ये संविधान बनाया, वरना उनके ऊपर भी प्रेशर था कि ये संविधान मनुस्मृति से मिलता जुलता होना चाहिए। तो लोग पूछते हैं ना कि बाबा साहब तो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर बनाया। सच्चाई ये है कि बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथी ना हो तो ये संविधान ऐसा ना हो कि किसी और तरह का होता जो इतना अच्छा हो। इसीलिए इस संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए इस संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है कि जो बाबा साहब ने काम किया था उसको खत्म करना, यानी कि संविधान खत्म करके मनुस्मृति दोबारा लागू करानी चाहिए। ये काम हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों को क्या करना है वो भी बताना चाहता हूं, और क्या हो रहा है उसको जानना सबसे पहले जरूरी है। क्या हो रहा है, जब ही हम उसका कोई रास्ता सब ढूंढ पाएंगे। बाबा साहब के संविधान ने जो निजाम हमारे देश में बनाया है, जो बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये मेरा पूरा मानना है। अगर आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे बताएं। आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर जथेदार साहब और हम सब लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म से कोई भी इलेक्शन लड़े पंजाब में, तो वो इलेक्शन हम लोग आ ही नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। रेशम सिंधी, आप तो ये सच है, नहीं सर, बात में करनी चाहिए। बात कर लेंगे। नहीं वो नहीं लड़ी। क्या? नहीं ठीक है, पता नहीं सर कल सारे खत्म कर लेना, बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। चार मुद्दों पे उन्होंने बोला है कि किसपे वो चाहते हैं कि पंजाब एक प्लेटफॉर्म पे आए। एक तो ये इंसाफ बराबरी का मैंने आपको बता दिया, और उसमें रिजर्वेशन और SC/ST सब प्लान, ये हमारे दो मुद्दे रहने चाहिए। रिजर्वेशन हर एक चीज में, और ईमानदारी से रिजर्वेशन, नौकरियों में नहीं सिर्फ, हर चीज में। और SC/ST सब प्लान, SC/ST सब प्लान के बारे में मैं इतना और बता दूं कि हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई थी, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में,
जो पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए ऑर्डर हुए हैं, हमारी सारी बातें सही मानी, सरकारी वकील के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर किया है कि ये बात तो होनी होनी, तो आप क्यों नहीं सरकार के पास जाके इसको करवाते हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो फिर आप दोबारा हमारे पास आ सकते हैं। तो सरकार को मनाने का 33% लोग आप हुए, जत्थेदार हमारा साहब हमारे साथ हैं, तो हमें कौन सी मुश्किल आ रही है इसको सरकार को मनवाने के लिए। ऐसी बात जो सरकार चोरी कर रही है उसको रोकना ही तो है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कोई चीज हमें निकाल के दे दो कहीं से, कोई नई स्कीम लागू कर दो, सिर्फ चोरी ना करो, इतनी तो बात है। तो क्या हम ये काम नहीं करा सकते कि चोरी रुकवा दे सरकार की? SC/ST सपना इतना आसान काम, जरूरत है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इसके इंप्लीमेंट करने के लिए और एक आंदोलन खड़ा करें। अभी मैं हैदराबाद से, मेरे जो शिष्य है सबसे अच्छा, जिसे मैं सबसे अच्छा धनुर्धर बनाना चाहता हूँ, सबसे अच्छा बनाना चाहता हूँ, उससे अच्छा है और शायद मुझसे भी अच्छा है। यही हाल डॉक्टर रितु का दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। तो क्या किया, अंगूठा कैसे काटा? उस जमाने में तो एकलव्य को भावनाओं में लाके काटा कि गुरु दक्षिणा चाहिए। अब डॉक्टर रितु बाबा साहब की पढ़ाई करके इतनी तो समझदार हो गई थी कि अपने आप इस्तीफा नहीं देती, अंगूठा काट के नहीं देती, इतनी तो समझदार हो गई थी। वरना एक तरीका ये भी हो सकता था इनसे कि वाइस चांसलर साहब या इनके प्रिंसिपल कहती कि हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम इस्तीफा दे दो, ये भी चालबाजी हो सकती। मगर उन्हें पता था कि ये आज की एकलव्य है तो ये इस्तीफा तो देगी नहीं। तो क्या किया, अंगूठा कैसे काटा? झूठे बच्चों के साइन कराए। इनके क्लास में कोई रिजल्ट कम आया ऐसा इनके ऊपर इल्जाम नहीं है, रिजल्ट अच्छा आया लेकिन ये पढ़ाते अच्छा नहीं थे। इनके खराब पढ़ाने के बावजूद इनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है। ये कौन सा तरीका है भाई? तो इस बात से तो नहीं हटा सकते थे। समझने की बात है, आपके दिनचर्या में आपके सभी के साथ जो भी SC/ST OBC और माइनॉरिटी से आते हैं उनके साथ ये रोज घटना घटित होती है, डेली 24 आवर्स में 1-2 बार यही घटना जो इनके साथ है। तो अब कैसे निकाले भाई? निकालना थोड़ा ही होता है। इस बात को कैसे निकालना है बाद में सोचना है, पहले तय है कि एकलव्य को हटाना। निकालने के लिए रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, अब क्या करें? तो झूठे बच्चे पैदा किए, उनसे साइन और उनके झूठे साइन किए। ये एक प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सबसे अच्छे कॉलेज की प्रिंसिपल, और जिसमें शामिल हैं वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार। वाइस चांसलर का नाम शायद डॉक्टर रितु लेना भूल गई, उनके खिलाफ भी FIR है। चार्जशीट आएगी तो वाइस चांसलर भी उसमें मुलजिम बनेंगे, ये हम कानून के नजर से तय करेंगे। तो झूठे सिग्नेचर करके, इनकी झूठी शिकायत करके, झूठे सिग्नेचर बना के इनको निकाल, ये है रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन से क्या फायदा होता है? डॉक्टर रितु टीचर कैसे बनी? रिजर्वेशन के जरिए, वरना एक इतनी अच्छी टीचर दुनिया के सामने आती ही नहीं। और वही जिस प्रिंसिपल को मैंने तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में देखा है, जिसका अगर आप हैंडराइटिंग देख लोगे, बहुत सारे लोग मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं ना, तो मोदी जी के सारे कारनामे इनकी प्रिंसिपल के सामने छोटे पड़ जाएंगे अगर आप उनकी हैंडराइटिंग देख लो सर। तो आपके हमारे